एक महिला घबराई हुई विमान के स्टोरेज बॉक्स को खोलती है। फिर वह आदमी को चुप रहने का इशारा करती है और आदमी की हैरान नजरों के सामने उसमें घुस जाती है। जैसे ही महिला छुपने की जगह ढूंढती है, अचानक उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। दाढ़ी वाला आदमी उस आदमी से पूछता है कि क्या उसने सुनहरे बालों वाली महिला को देखा है। तब आदमी सिर हिलाकर संकेत देता है कि उसने नहीं देखा। ये सुनकर दाढ़ी वाला आदमी विमान के हर कोने में उसे ढूंढने लगता है। स्थिति को भांपते हुए आदमी अपना सूटकेस उठाकर स्टोरेज बॉक्स में रख देता है ताकि महिला उसमें छुप सके। जैसे ही आदमी ने सामान रखा, दाढ़ी वाला आदमी उसके सामने आ गया। उसने आदमी की अनुमति लेने के बाद स्टोरेज बॉक्स खोला, लेकिन उसे सूटकेस के अंदर छुपी हुई महिला नहीं मिली। तभी एयर होस्टेस यात्रियों को बताती है कि विमान उड़ान भरने वाला है और उन्हें सीट बेल्ट बांधने के लिए कहती है। ये देखकर दाढ़ी वाला आदमी रुकता है और उसके बगल में बैठ जाता है। आदमी को डर लगता है कि महिला दम घुटने से मर ना जाए, इसलिए वह कपड़े रखने का बहाना बनाकर स्टोरेज बॉक्स खोलता है। फिर आदमी महिला की सांस लेने के लिए जिप खोलता है और उसे बताता है कि वह जल्द ही उसे बचाने का तरीका ढूंढेगा। जब आदमी को नहीं पता होता कि क्या करना है, तभी विमान उड़ते ही दाढ़ी वाले आदमी को ऊंचाई का डर लगने लगता है। इसे देखकर आदमी को तुरंत उपाय सूझता है। वो एयर होस्टेस से एक बोतल विस्की की मांगता है। अगला पार्ट सब्सक्राइब करने पर जल्द ही आ जाएगा। इस आदमी को अचानक एहसास हुआ कि वह किसी भी चीज से गुजर सकता है। वह अपने आसपास चीजों को देख ही रहा होता है। तभी उसने फूलों से घिरी अपनी एक तस्वीर देखी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह मर गया है। वो सड़क पर चलता रहा और कारें उससे गुजरती रही, लेकिन अचानक साइकिल पर सवार एक लड़का बड़ी तेजी से आया और उससे टकरा गया। वह आदमी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि लड़का उसे देख सकता है। जब आदमी ने उसे बताया कि वह एक भूत है, तो लड़का डर गया और भाग गया। वो जल्दी से बस में चढ़ गया, लेकिन वो आदमी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जिसके साथ वो बातचीत कर सकता था। उसने बस के अंदर से लड़के को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़का बस में रह गया। फिर वह आदमी लड़के के पीछे पीछे उसके घर गया और लड़के को यह आश्वासन देने के बाद कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। उसने समझाया कि उसे एक हवाई जहाज बेचने में उसकी मदद की जरूरत है, जिसे वो 10 साल से डिजाइन कर रहा था। लड़का मदद करने के लिए तैयार हो गया और अब आदमी ने उसे हवाई जहाज उड़ाना सिखाना शुरू किया। दूत सिंह अचानक गोली चला देते हैं, जिससे डर के मारे कियांग भाई को अस्थायी रूप से छिपना पड़ता है और शाओ में भी लगभग गिर ही जाती है। स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। देखकर कि बेटी अब और सहन नहीं कर पाएगी, कियांग भाई जल्दी से विमान को वापस ले आता है। सौभाग्य से दूत के हाथ बढ़ाने के आखिरी क्षण में शाओ में आखिरकार सफलतापूर्वक विमान पर कूद जाती है। लेकिन जो उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वह यह कि सांब्याओ भी जान की परवाह किए बिना कूद जाता है और ठीक विमान के पंख पर आ गिरता है। इस समय अपनी बेटी को बचाने की जल्दी में कियांग को अभी तक पता नहीं चला कि अगले ही पल सांब्याओ ने उन पर बंदूक तान दी है और उन्हें धमकी दी कि तुरंत विमान को नीचे उतारो, नहीं तो अचानक गोली मारकर श्यामई को मार दे। लेकिन कियांग को देखकर वह बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था, बल्कि उसने अपनी बेटी को इशारा किया कि वह विंडशील्ड को कसकर पकड़ ले। इसके बाद तुरंत ही जेट का दिशा बदलकर संतुलन बिगाड़ दिया और संतुलन खोकर सांब्याओ नीचे गिर पड़ा। लेकिन संयोग से वह मिसाइल पर लटक गया, जिससे डरी हुई श्यामई ने जल्दी से अपने पिता से कुछ करने को कहा। तब तक मजबूत भाई पहले से ही सतर्क था और सांब्याओ को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला।